याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहूणं एसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्तशरणं पवज्जामि सिद्धशरणं पवज्जामि साहुशरणं पवज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमन। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडाव सर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को, वृषभादि महावीर जिनेन्द्रों को नमस्ते। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्णक श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर गुरुराज को 3 भक्तिपूर्वक सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्तिपूर्वक नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। अरहंत भक्ति ये देखो 16 कारण भावनाओं में अपन ने 10 भावनाओं का विवेचन षटखंड आगम की 8वीं पुस्तक की धवला टीका से समझा। अब अरहंत भक्ति की बात आई। ये अरहंत भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत है। खविद घादिकम्मा केवल नाणेन दिट्ठ सव्वट्ठा अरहंता नाम। अरहंत ये नाम किनका है? अरहंत कौन है? तो आचार्य महाराज कहते हैं खविद घादि कम्मा, क्षपण कराया है, क्षय कराया है घाती कर्मों को जिन्होंने, वो अपने आप क्षय नहीं हो रहे थे, जिन्होंने उनको क्षय प्राप्त कराया है। क्षपित एक शब्द होता है क्षीण और एक होता है क्षपित। तो क्षपित में उसका अर्थ ये होता है कि क्षय को प्राप्त कराए गए हैं घाती कर्म जिनके। और केवल नाणेन दिट्ठ सव्वट्ठा, केवल ज्ञान के द्वारा देख लिया है समस्त पदार्थों को जिन्होंने, 3 लोक 3 काल को जिन्होंने केवल ज्ञान से देख लिया है, उनका नाम अरहंत है। अधवा निट्ठविदट्ठ कम्माणम घाइद घादि कम्माणंच अरहंतेति सन्ना। दूसरा विकल्प बता रहे हैं कि अरहंत ऐसी संज्ञा और किन की होती है? तो आचार्य कहते हैं निष्ठापित कर दिया है 8 कर्मों को जिन्होंने, और घातित कर दिया है घाती कर्मों को जिन्होंने, उनकी भी अरहंत संज्ञा होती है।
अरिहणनम पड़ी दोंडम भेदा भावादोम। अब कोई प्रश्न करता है कि भाई ये तो आपने सिद्ध का वर्णन कर दिया, तो आचार्य उत्तर देते हैं कि अरहंत ने 4 शत्रुओं का नाश किया है, सिद्ध ने 8 का, इसलिए शत्रु नाश की दृष्टि से दोनों अरहंत हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों शत्रुओं के नाशक हैं। तेसु भक्ति अरहंत भक्ति, तो अरहंत और सिद्धों के प्रति भक्ति का भाव होना अरहंत भक्ति नाम का षोडश कारण भावनाओं के अंतर्गत परिगणित कारण है। ताये तिथ्यरकम बद्धयि, इस भक्ति के द्वारा तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। कदमेत्थ शेष कारणाणम संभवो, इस अरहंत भक्ति में बाकी 15 कारण कैसे जुड़ते होंगे? ये तो एक कारण हुआ, पर 16 कारण का वर्णन चल रहा है। तो प्रश्न करने वालों ने प्रश्न पूछा है कि इस एक अरहंत भक्ति में शेष कारण कैसे अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक कारण के साथ अन्य कारण कैसे अपने रिश्ते बनाते हैं उसका भी थोड़ा सा विवेचन किया है आचार्य वीरसेन स्वामी ने। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि अरहंत वुत्तानुवत्तणम तद अनुष्ठान पासो वा अरहंत भक्ति नाम। अरहंत भक्ति में और भी कुछ बातें सम्मिलित होती है, वो कौन सी बातें हैं? तो अरहंत द्वारा बताए गए जो अनुष्ठान हैं उनका अनुवर्तन करना, अर्थात भगवान के बताए हुए क्रियाकलाप को अपनाना, ये भी अरहंत भक्ति में सम्मिलित है। और तद अनुष्ठान पासोवा, और उनके अनुष्ठानों का स्पर्श भी करना, ये अरहंत भक्ति है। नच ऐसा दंसन विशुद्धादि ही वीणा संभवे, और ये घटना दर्शन विशुद्धि आदिक के बिना संभव नहीं है। विरोहादा, क्योंकि अगर आपके अंदर दर्शन विशुद्धि आदिक भावनाएं नहीं होगी तो फिर आप अरहंत भक्ति कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए ये सब कारण एक दूसरे के साथ रिश्ते नाते रखते हैं, एक पूरा परिवार है, 16 कारणों का एक पूरा कुटुंब है। इसलिए आप इनको अलग अलग मत करो। देखो, कुछ ऐसे हैं इसमें सदस्य जो आचार्यों के पास विद्यमान होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आचार्य के अतिरिक्त और जो मार्गी है, मोक्ष मार्गी हैं, उनके पास होते हैं। आचार्य के पास पूरे 16 होते हैं, सबके पास 16 नहीं होते। अपन ने पढ़ा था ना कि वो रत्नत्रय प्रदान करने का अधिकार जिनको है उन्हीं को है, बाकी को नहीं है। तो फिर वो कारण न एथ घरत्थेषु संभवति, ये पंक्ति थी कि ये जो न एदम न चेदम, ये गृहस्थों के लिए ये कारण नहीं बन सकता कि वो दीक्षा दे, रत्नत्रय प्रदान करे, ऐसा हो नहीं सकता। अब इसमें सोचने की बात है कि जब गृहस्थ मुनि दीक्षा नहीं दे सकते तो फिर गृहस्थ आचार्य दीक्षा कैसे दे सकते? एकदम सीधा गणित है, आप लगाइए, विचार कीजिए। हम किसी घटनाक्रम को लक्षित करके ये कटाक्ष नहीं कर रहे। यहाँ पंक्ति आई है कि गृहस्थ को रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार नहीं है, इसलिए रत्नत्रय प्रदान करना, जो शक्तित त्याग में बताया ना, पासुय परित्याग, वो आचार्यों की क्षमता है कि वो दीक्षा दे सकते हैं, उनको अधिकार है। सबको अधिकार नहीं है। कदाचित उपाध्याय और मुनि भी दीक्षा देते हैं। ऐसे भी कुछ उदाहरण कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं। जैसे कीर्तिधर मुनि थे, उन्होंने सुकौशल मुनिराज को दीक्षा दी कि नहीं दी? वो तो आचार्य नहीं थे। तो ऐसे उदाहरण कहीं क्वचित कदाचित मिलते हैं। राजमार्ग तो ये है कि आचार्य दीक्षा देते हैं, सीधी सी बात है। तो क्या कभी गृहस्थ ने किसी को मुनि दीक्षा दी, किसी पुराण में या कहीं भी किसी इतिहास में?
जब गृहस्थ मुनि दीक्षा नहीं दे सकते तो फिर आचार्य पद कैसे दे सकते हैं? सीधा सा हिसाब है, आचार्य पद बड़ा है कि मुनि पद बड़ा है? गुणों की अपेक्षा से, कर्तव्यों की अपेक्षा से और विशुद्धि की अपेक्षा से भी आचार्य पद महान है। गणधर देव की जो स्तुति आदि पुराण के दूसरे पर्व में है, आप एक बार अवश्य पढ़िएगा। आदिनाथ पुराण के दूसरे पर्व में जो ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं, गणधर देव की, ऐसी अद्भुत स्तुति है कि आप पढ़ करके अचंभित हो जाएंगे कि ये कहलाते हैं आचार्य। तो बस इतनी सी बात थी कि जब मुनि पद देने का गृहस्थों को अधिकार नहीं है तो फिर उसके ऊपर वाले पद गृहस्थ दे ही कैसे सकते हैं? तदो ऐसा एकार समम कारणम, इसलिए ये 11वां कारण है अरंत भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध में। अब 12वां कारण देखिए, बहुसुध भक्ति ये बार संग पारया बहुसुधा नाम। जो 12 अंगों के पारगामी हैं वे बहुश्रुत हैं, उनका नाम बहुश्रुत है। ते सुभक्ति, उनके प्रति भक्ति होना। ते ही वक्षाणिद आगमत्थाणुवर्तनम, उनके द्वारा व्याख्यान को प्राप्त आगम के अर्थ का अनुवर्तन करना, अनुकरण करना। तदनुष्ठान पासो वा, और उनके अनुष्ठानों का स्पर्श करना, उनके आचरण को छूना, ये भी बहुसुध भक्ति। अरहंत के आचरण को छूना अरहंत भक्ति, और बहुश्रुत, वो केवली थे अरहंत और ये श्रुत केवली हैं, तो इनके आचरण को छूना बहुश्रुत भक्ति है। चरण को छूना और आचरण को छूना दोनों जरूरी है। ताएवी तिथ्यरणाम कम्मम बज्जई, इस बहुश्रुत भक्ति द्वारा भी तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है। दंसण विसुज्जदादि ही वीणा एदिस्य असंभवादो, और ये बहुश्रुत भक्ति दर्शन विशुद्धि आदि के बगैर संभव नहीं है। अगर कोई भी एक कारण होगा तो उसके साथ कोई ना कोई और कारण भी होंगे, ये आचार्य महाराज बताना चाह रहे हैं। कोई भी कारण अकेला हो नहीं सकता, साथ में कोई ना कोई अन्य कारण भी जुड़ जाएंगे उसमें। ये 12वां कारण था। अब इसके उपरांत कह रहे हैं पवयण भक्ति ये सिद्धंतो 12 अंगाणि पवयणम। जैन सिद्धांत अथवा 12 अंग, इसका नाम है प्रवचन। हिंदू मान्यता में कोई भी व्यासपीठ पर बैठकर अपना वक्तव्य देते हैं उसको प्रवचन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गंधकुटी में सिंहासन पर बैठकर जो जिनेंद्र भगवान उपदेश देते हैं उसका नाम प्रवचन है। तो सिद्धन तो 12 अंगाणि पवेणम, और फिर गणधर देव उनको 12 अंगों में वर्गीकृत कर देते हैं, उसका नाम प्रवचन है। किसी के बोलने का नाम प्रवचन नहीं है, आगम का नाम प्रवचन है। प्रकृष्टम प्रकृष्टस्य वचनम प्रवचनम इति व्युत्पत्ते है। व्याकरण से कैसे उत्पन्न हुआ ये शब्द? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि 2 प्रकार से। पहला, प्रकृष्टम वचनम प्रवचनम, सबसे श्रेष्ठ वचन जो है उसका नाम प्रवचन, और सबसे श्रेष्ठ वचन कौन से है? आगम वचन। और दूसरा क्या अर्थ है प्रवचन का? प्रकृष्टस्य तीर्थकृतः वचनम प्रवचनम, जो सब सर्वोत्कृष्ट हैं, कौन है? तीर्थंकर भगवान, उनके वचन प्रवचन है। तो प्रवचन शब्द के 2 अर्थ हो गए, सर्वोत्कृष्ट वचन प्रवचन है, अथवा सर्वोत्कृष्ट के वचन प्रवचन है।
तम्मी भक्ति, उस प्रवचन के प्रति भक्ति होना, तथ पदुपादि दत्तानुष्ठानम, और उसमें प्रतिपादित जो भी उपदेश, जो भी आचरण है, उसका अनुष्ठान करना प्रवचन भक्ति है। न च अन्नहा तथ भक्ति संभवी, अगर आप बात सुनोगे, समझोगे और मानोगे नहीं तो फिर भक्ति संभव नहीं है। असंपूर्णे संपूर्ण व्यवहार विरोहादो, क्योंकि आधा मानने पर पूरी श्रद्धा में विरोध आता है। पूरा मानो, फिर जितना बनता है उतना करो तो आपकी श्रद्धा मानी जाएगी, लेकिन आप आधा काम करोगे तो काम नहीं चलेगा। असंपूर्ण संपूर्ण व्यवहार विरोहादो, अपूर्ण में पूर्ण का व्यवहार विरोध को प्राप्त होता है। तीये तीर्थनाम कमम बज्जई, इससे भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। इत्थ शेष कारणान मंतव भावो वत्तव्यो एवं इदम तेर समम कारणम, और इसमें भी शेष कारणों का संबंध स्थापित कर लेना हो जाएगा। दर्शन विशुद्धि भी इसमें जुड़ जाएगी और भी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके बाद 14वां कारण, पवेण वत्सलदाये, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन वत्सलत्व, प्रवचन वात्सल्य। यहाँ पर पवेणम सिद्धंतो 12 अंगाई, प्रवचन का अर्थ सिद्धांत था, 12 अंग था, लेकिन तत्व भवा उन 12 अंगों में या उन 12 अंगों के होने पर जो देश महवैणो असंजद सम्मा इट्ठिणो य च पवयणा, जिन्होंने श्रद्धा में आगम को अंगीकार किया, जिन्होंने ज्ञान में आगम को अंगीकार किया, जिन्होंने देशव्रत और महाव्रतों में आगम को अंगीकार किया, वो सब प्रवचन इस नाम को धारण करते हैं। तो कौन कौन हो गए? देशव्रति, महाव्रति और असंयत सम्यक दृष्टि, ये सारे के सारे प्रवचन कहलाते हैं। तो कुदो इत्थ आकारस असवर्णम, ऐसा इसमें प्रवचने श्रद्धा येषान्ते प्रावचना, ऐसा बनना था व्याकरण में। तो वो यहाँ पर इन्होंने प्रवचन क्यों रखा इसको? प्रवचन तो जैन सिद्धांत को कहा, 12 अंग को कहा, फिर श्रद्धालुओं को या फिर अनुष्ठान करने वालों को प्रवचन कैसे कह दिया? हो तो प्रावचन होगा ना। प्रवचन को अपनाने वाले प्रावचन कहलाते हैं। तो आचार्य उत्तर देते हैं, ए छच्च समानाति सुत्तीर्ण आदि वुड्डीय कय अकारतादो, बोले कि इसमें यहाँ प्राकृत में पावयण को उन्होंने जो आ बना था उसको अ बना दिया है व्याकरण के किसी नियम से, इसलिए इनको भी प्रवचन कहने में कोई आपत्ति नहीं आती। तेसु अनुरागो, उन सब के प्रति अनुराग होना, आकांक्षा, उनको चाहना। आचार्य, उपाध्याय, साधु, प्रतिमाधारी, आर्यिका माता जी, शुल्लिका माता जी, एलक, शुल्लक, इन सब की आकांक्षा करना, इनको चाहना। ममेदम भावो, ये हमारे हैं, ऐसा भाव करना। देखो कितनी समझने की बात है, ये हमारे हैं ऐसा भाव, अपनत्व भाव लाना इनके प्रति। पवयण वत्सलदा नाम, उसी का नाम प्रवचन वात्सल्य है।
क्या सुंदर बात है। तीये तिथ्यर कर्मम बज्जई, उसके द्वारा तीर्थंकर कर्म बंधता है। कूदो, कैसे? तो बोले पंच महवदादि आगमत्थ विषयस्स उक्कट्ठाणुरागस्स दंसन विसुज्जदादि ही अविना भावादो। इसलिए बंधता है क्योंकि 5 महाव्रत आदि जो आगम में बताए हुए पदार्थ हैं, वो जिनका विषय है, ऐसे उत्कृष्ट अनुराग का दर्शन विशुद्धि के बिना होना संभव नहीं। इतना उत्कृष्ट अनुराग, इतना वात्सल्य दर्शन विशुद्धि के बिना बन नहीं सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक भावना में भी अन्य भावनाओं का समावेश होता है। तेन इदम 14 समम कारण, इस प्रकार ये 14वां कारण पूर्ण हुआ। अब 15वां कारण क्या है? वहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में मार्ग प्रभावना शब्द था, यहाँ पर दूसरा शब्द देखिएगा, पवयण पहावणदाये प्रवचन प्रभावना। आगमट्ठस पवयण विधि सन्ना, आगम में बताए हुए जो अर्थ हैं उनकी संज्ञा प्रवचन है। तस्य पहावणम नाम वर्ण जननम तब बुद्धिकरणम च, उसकी प्रभावना किसको कहोगे? आगम में बताए हुए विषय की प्रभावना किसको कहेंगे? तो आचार्य कहते हैं वर्ण जननम, उसका प्रचार प्रसार करना, उसका यशोगान करना आगम का। तब वुड्ढीकरणम च, और उसकी वृद्धि करना। जो बात आगम तक सीमित है तो उसको बढ़ा करके आगे जन जन तक ले जाना, इसका नाम प्रभावना है। तस्य भावो पवेण पहावणदा तिये तिथेर कम्मम बज्जई। तो इस तरह आगम की प्रभावना से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। यहाँ पर अपनी प्रभावना नहीं करना है। अपनी प्रभावना अपने आप होती है तो वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन भगवान के वचनों की प्रभावना करना है। उत्कृष्ट प्रवचन प्रभावना जिसके पास है, उसके पास दर्शन विशुद्धि आदि अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। तेनेदम पंडर समम कारणम, उस प्रकार ये 15वां कारण यहाँ पर बताया गया है। अब अंतिम कारण जो है 16वां, वो है क्रम में थोड़ा अंतर, तत्वार्थ सूत्र का क्रम थोड़ा अलग है। दर्शन विशुद्धि तो यथावत है, विनय संपन्नता भी वैसी है, पर कुछ भावनाओं में थोड़ा क्रम भेद है। कोई चिंता नहीं है। देखो थाली में कई कटोरियाँ रखी रहती है और कई सामग्रियाँ रखी रहती हैं। अब अगर जलेबी को किसी ने लड्डू के बाजू में रख दिया तो चलेगा, और चिबड़े के बाजू में रख दिया तो भी चलेगा, उसमें अभिक्षणम अभिक्षणम नाणो जोग च्युत दाये, अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता। ये अंतिम कारण बता रहे हैं। अभिक्षणम अभिक्षणम नाम बहुवारम यदि भणिदम होती। अभीक्षण का अर्थ होता है बहुत बार, बारंबार। क्या? नाणो जोगो ति भाव सुदम दव्य सुदम वा वेखदे। ज्ञानोपयोग से द्रव्यश्रुत और भावश्रुत विवक्षित है। ज्ञानोपयोग का अर्थ क्या लेना? द्रव्यश्रुत यानी शास्त्र पठन, और भावश्रुत यानी शास्त्र का मनन चिंतन, दोनों ले लेना। तेसु, इन दोनों में मुहुम मुहु जुत्तदाय, बार बार लग जाना, बार बार शास्त्र में मन लगाना, बार बार चिंतन में मन लगाना।
तिथ्यर नाम कम्बम बज्झे, इसके द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है। दंसण विशुद्धदादि ही वीणा एदिस्य अणुवत्ति दो, जिसके अंदर दर्शन विशुद्धि नहीं होगी उसका मन बार बार आगम में नहीं जाएगा, न तो द्रव्य श्रुत में न भाव श्रुत में। देखो गणेश प्रसाद वर्णी जी जो थे उनको समय सार जो 415 गाथाएं हैं वो तो कंठस्थ थी ही, लेकिन 415 गाथाओं की टीकाएं भी कंठस्थ थी उनको, पूरी टीका आत्मख्याति पूरी उनको कंठस्थ थी, वो बिना देखे पूरा बोलते थे। और सपने में वो समय सार कलश के काव्य पढ़ करके सोते सोते पढ़ते थे। वो स्त्यान गृद्धि के उदय में देखो ये निद्रा है, दर्शनावर्णीय कर्म है, सर्वघाती है, पाप प्रकृति है, बिल्कुल होश नहीं रहता, नींद आ जाती है तो फिर कुछ पता ही नहीं चलता, रात में कुछ भी होता रहता है सपने में। तो वो इतनी गहरी नींद में भी समय सार का पाठ करते थे सोते सोते। एक बार संघ में एक मुनिराज थे, अभी उपाध्याय महाराज है, उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज श्री, वो ऐसे सो रहे थे, आचार्य श्री भी वहीं पर थे तखत पर, और हम लोग भी इधर बाजू बाजू में थे। तो उनको नींद लगी और नींद में अचानक उन्होंने ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की जय, आचार्य विद्यासागर, ये सब चालू किया उन्होंने। तो जहाँ मन लगा रहता है सपने में वही आते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं, इनको भावित स्वप्न कहते हैं। और ये तो स्त्यान गृद्धि है, सपने में बोलना ना उसका नाम स्त्यान गृद्धि, दांत कटकटाना स्त्यान गृद्धि है, चलना फिरना स्त्यान गृद्धि है। सपने में कोई ऐसे बैठ जाता है फिर बोल कोई उनको ऐसे हिलाता है, क्या हुआ पता ही नहीं उसको क्या हुआ, सोया हुआ हो, ये सब स्त्यान गृद्धि है। कई लोग दांत कटकटाते हैं, दांत गिरने के बाद तो फुर्सत हो जाती है उससे, लेकिन दांत जब होते हैं तब नींद में दांत कटकटाते हैं। हमने देखा है कि एक अपने कोई बुज़ुर्ग थे हमारे बचपन के, तो वो जब सोते थे तो कट 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 आवाज़ होती थी पूरे कमरे भर में। और खुर्राटे की जो आवाज़ आती है वो निद्रा के उदय में होती है, स्त्यान गृद्धि के उदय में वो बड़बड़ाते हैं और भी कुछ कुछ करते हैं, वो चलना फिरना भी होता है उनका। कोई सामान उठा के कहीं से कहीं रख देंगे और सवेरे ढूंढेंगे तो बोले किसने मेरा वो उठा दिया, ऐसा सब होता है। तो ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ यही है कि बार बार मन उसी में जाना, आगम में। तो ये दर्शन विशुद्धि के बिना संभव नहीं। कितनी खुशी की बात है कि अगर शास्त्र में अपना मन बार बार जा रहा है तो फिर दर्शन विशुद्धि की सूचना मिल रही कि है आपके पास दर्शन विशुद्धि है, तभी आपका मन उसमें लगा है। लेकिन अगर आप अर्थ का अनर्थ करेंगे और अपने आग्रह को पुष्ट करेंगे आगम से, तो फिर वो तो बात बिगड़ जाएगी बात। क्यों? क्योंकि आप पूर्वाचार्यों के अभिप्राय से विभिन्न अभिप्राय को लेकर के आप उसमें लगे हुए हो, तो आप तो अपनी मान्यता को पुष्टि प्रदान कर रहे हो, तो उसका नाम दर्शन विशुद्धि नहीं है। समर्पण भाव से, आगम के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से जो अपन आगम का अभ्यास करते हैं उसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। और इसमें दोनों प्रकार से कह दिया उन्होंने, भावश्रुत और द्रव्यश्रुत। द्रव्यश्रुत में जो शास्त्रों के शब्द और अक्षर हैं वो आएंगे, और भावश्रुत में उसका जो अर्थ आदि है, चिंतन मनन आदि मंथन है, वो आएगा। एदे ही 16 से ही कारणे ही जीवा तिथ्यर्णाम कम्बम बंधंती। इन 16 कारणों के द्वारा जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध बांधते हैं। अथवा सम्मदंसणे संते शेष कारणानाम मध्य एक दुगादि संजोगेण बज्झति तिवत्तव्यम। अथवा दूसरा ऐसा भी इसका अभिप्राय है कि सम्यक दर्शन के हो जाने पर शेष कारणों के मध्य एक कारण, 2 कारण, 3 कारण, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कितने भी हो सकते हैं कारण,
क्योंकि सब में एक साथ 16 कारण बनना बहुत दुष्कर है, क्योंकि वो आचार्य होना पड़ेगा उनको, तब 16 कारण बनेंगे। तो सब लोग तो आचार्य नहीं हो सकते ना। लेकिन ऐसे कई जीव हैं जिनको बिना आचार्य पद के भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है। कितने सारे उदाहरण हैं अपने पास। राजा श्रेणिक है, श्री कृष्ण जी हैं, इन सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है बिना आचार्य पद के। तो वैसा भी होता है। तो इसलिए यहाँ कहते दुगादि संजोगेण, संयोग की बात है ये। 2 कारण भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और पूरे 16 भी हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब इसमें एक अंतिम सूत्र और दिया है। सोलह कारणों के बाद में एक अंतिम सूत्र, जस इणम तिथेर नाम गोद कम्मस उदयन सदैवासुर मानुसस्य लोकस्य अच्छनिज्जा वंदनिज्जा नमनसनिज्जा निदारा धम्म तिथेरा जिणा केवलिनो हवंती। देखो, सूत्र का अर्थ थोड़ा सा कठिन था, लेकिन अभी हम करके बता रहे हैं। क्योंकि जस एक वचन है और फिर हवंती बहुवचन है। तो जस इणम तिथेर नाम गोद कम्मस उदयन, जिसके पास यह तीर्थंकर प्रकृति है, बंध गई जिनके, तो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उदय होने से उसका क्या फल, बंध गई इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थंकर हो गए। उदय होगा तब तीर्थंकर होंगे ना। जैसे देवायु बंध गई किसी को, तो अभी वो देव हो गया क्या? नहीं, अभी जब उसका उदय आएगा तब देव होंगे। तो उसके उदय से सदैवासुर मानुषस्य लोकस्य, देव असुर और मनुष्य से भरे हुए संपूर्ण लोक के लिए, संपूर्ण जगत के लिए वे जिनेंद्र भगवान अच्छनिज्जा, अर्चनीय बन जाते हैं, वंदनिज्जा, वंदनीय बन जाते हैं, नमनसनिज्जा, नमस्कार के योग्य बन जाते हैं, नेदारा, वो नेता हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हो जाते हैं, और धम्म तिथेरा, धर्म तीर्थंकर हो जाते हैं, जिणा, कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, केवलिनो हवंती, और केवली भगवान हो जाते हैं। तिथेर नाम गोद कम्मस्य इत्ति एथ उदो तेणेति दोन्नम पदाणम अज्जाहारो कायव्वो। सूत्र में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का यहाँ उदय और उससे इन 2 पदों का अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा अर्थ की उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए हम इतनी देर रुक गए थे कि इस सूत्र का अर्थ कैसे निकालें। और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सही बात है कि इसमें कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेगी जो लिखी नहीं है, और तब इसके अर्थ की संगति बैठेगी। जस जैसेम जीवाणम इणम एदस, जस में आपको जिन जीवों के, केवल एक जस से एक वचन है, लेकिन फिर भी अध्याहार करना होगा, जिनके अथवा जिनके, जिन जिनके, दोनों अर्थ लेना होगा, जिनके और जिन जिनके। इणम एदस तिथेर्नाम गोद कम्मस उदौ, जिन जिन को इनका उदय होता है, तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उदय होता है, तेन उदयन, उस उदय के द्वारा, सदैवासुर मानुषस्य लोकस्य अच्छनिज्जाति संबंधो कायव्वो, देव असुर और मनुष्य से भरे हुए संपूर्ण जगत के लिए वो अर्चनीय बन जाते हैं। वो इतना प्रचंड पुण्य है तीर्थंकर नाम कर्म का, सबके लिए अर्चनीय बन जाते हो।
अब कोई प्रश्न करता है कि अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार, इनकी परिभाषा ये क्या है? तो सावधानी से सुनिए, अपन बहुत बार सुन चुके हैं इन शब्दों को, आज उनकी परिभाषा सुन लो। परिभाषा क्या है? तो फिर बोलते हैं चरु, बलि, पुप्फ, फल, गंध, धूव, दीवादीहि सगभत्ति पगासो अक्षणा नाम। चरु यानी खीर है, बलि यानी नैवेद्य है, अन्य भोजन सामग्री, मिष्टान्न, पकवान आदि। पुप्फ, पुप्फ का अर्थ पुष्प है। फिर फल, फल का अर्थ भी प्रसिद्ध, ये बादाम फल नहीं है, कई बार हम बता चुके हैं, पर अब जिनकी जानकारी न हो और आज पहली बार सुन रहे हो, वो इस नई जानकारी को अपने साथ लेकर के जाएं। ये बादाम जो है बीज है। बादाम का फल देखना हो तो अभी हमें जब वो कीर्ति स्तंभ के पास से निकलना होता है ना, कीर्ति स्तंभ आपको सबको पता ही है, तो वहाँ पर सामने एक बादाम का पेड़ है, जिम्नाजियम के पास में। उसके नीचे अभी ये मौसम ऐसा चल रहा है कि अभी आपको बादाम मिलेंगी, वो बादाम का फल है। ऐसे इतना बताने की आवश्यकता नहीं है विवेकी जनों को, लेकिन फिर भी आप अपनी आँखों से देख लो तो ज़्यादा खुशी होगी, ज़्यादा तृप्ति होगी आपको कि हाँ, इसका नाम, इसको बादाम का फल कहते हैं। और फिर जब आप उसमें से सब कुछ निकाल करके अंत में जो कवच वाला एक भाग आपको मिलेगा, उसको आप फल कैसे कह सकते हैं? अगर कोई भी विज्ञान का शिक्षक होगा या विद्यार्थी होगा तो वो हंसेगा कि ये कैसे इसको फल बोल रहा है, ये तो बीज है। बीज को फल बोलने वाला कहीं ना कहीं से चूक कर रहा है, इतना तो उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ठाठ से फलम निर्वपामी ते स्वाहा, एकदम ठाठ से चढ़ाते हैं। और कभी वो कुछ लोग तो जानबूझ के छोटी वाली वो कड़वी बादाम लेकर के आते, सस्ती वाली, वो चढ़ा देते कि पूजा ही तो करना, उसको मिलेगा, माली के पास जाएगी वो बादाम। तो वो पहले से ही उसका लक्ष्य है कि वो माली को अच्छी मस्त वाली बादाम ना मिले, तो वो भले वो मस्त वाली बादाम भी फल नहीं थी, लेकिन जो कड़वी वाली बादाम, सस्ती वाली बादाम वो दे रहा है, तो वो भगवान को चढ़ा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने खरीदने से पहले उसका माली का स्मरण कर लिया, जो वो उठा के ले जाता है द्रव्य, उसका स्मरण कर लिया, तो फिर उसका द्रव्य तो उसी को चढ़ा ना, भगवान को कहाँ चढ़ा? वो तो एक औपचारिकता, उसने फलम निर्वपामिति बोल दिया, एक लाइन रटी हुई थी तो बोल दी वो परंपरा से। वास्तव में देखा जाए तो भगवान के लिए आप कुछ भी अर्पित करो, भक्ति कहेगी कि ये कम है। समझ में आया? भक्ति को तृप्ति नहीं होती, आप कुछ भी चढ़ा लो, आप भक्ति अंदर से कहेगी कि नहीं, अभी और भी कुछ होता तो अच्छा रहता। हमेशा ऐसा लगता है। कुछ अधूरा लगता है कि इतने बड़े भगवान है और मैं इतनी सी चीज़ें चढ़ा रहा हूँ, बहुत कम है ये उनके लिए। उनकी हैसियत के हिसाब से देखो तो बहुत कम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत समझना कि उनको आवश्यक है इसलिए अपन चढ़ाते हैं, कदापि नहीं। उनको क्या आवश्यकता है? वो तो त्रिलोकी नाथ है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चढ़ाए बिना भक्ति मानती नहीं है। भक्ति को आवश्यकता है कि मैं चढ़ाऊं, उसके बिना कभी मन नहीं मान सकता। भक्त का मन अर्पण बिना कभी भी रह नहीं सकता। भगवान इच्छा रहित होते हैं, भक्ति अर्पण की इच्छा सहित होती है। तो इसलिए चढ़ाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, परिभाषा क्या दे रहे हैं अर्चना की? खीर,
नैवेद्य, पुष्प, फल, गंध, धूप, दीप और आदि शब्द से जो बच गए वो सब ले लेना। इन सब के माध्यम से सग भक्ति पगासो, अपनी भक्ति को प्रकट करना, प्रकाशित करना, दुनिया के सामने नहीं, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करना। अर्चना नाम, उसका नाम अर्चना है। अर्चना की परिभाषा हो गई। अब देखिए इसके बाद एक और शब्द पूजा। पूजा की क्या परिभाषा है? एदाही सह, अर्चना सहित। ये 8 प्रकार की अर्चना है। उन अर्चनाओं के साथ ऐंदधय, कप्परुक्ख, महामह, सब्वदो भद्दादि महिमा विहाणम पूजा नाम। 4 नाम लिए बड़े बड़े। ऐंद्रध्वज, कल्प वृक्ष, महामह, सर्वतोभद्रादि। महामह जैसे नंदीश्वर के बड़े बड़े विधान होते, सिद्ध चक्र आदि, और सर्वतोभद्र आदि जो महिमा विधान है, बहुत बड़े स्तर पर की जाने वाली अर्चना है, उसका नाम पूजा है। अंतर समझ में आया? अर्चना और पूजा में समानता भी है, क्योंकि पहली शब्दावली में ये लिखा है कि इन अर्चनाओं सहित, यानी अर्चना से रहित नहीं है पूजा, अर्चना सहित ऐंद्रध्वज, कल्पवृक्ष, महामह और सर्वतोभद्र आदि महिमा विधान करना, बड़े बड़े विधान करना, इसका नाम पूजा है। फिर वंदना क्या है? तुहू निठवी अट्ठ कम्मो, केवल नाणेन दिठ सवट्ठो, धम्मुमुह सिठ गोठिए, पुट्ठा भयदाणो, सिठ परिवालो, दुट्ठ निग्रह करो, देवत्ति प्रशंसा वंदना नाम। हे भगवान, आप 8 कर्मों का निष्ठापन कर चुके हैं। हे भगवान, आप केवल ज्ञान द्वारा सब पदार्थों को देख चुके हैं। आप धर्म के अभिमुख शिष्ट जनों के समूह के लिए समाधान देने वाले हैं, और पुट्ठाभय दानों, उनको अभय दान देने वाले हैं। आप सिट्ठ परिवालों, जो शिष्ट हैं उनके रक्षक हैं, और दुष्ट निग्रह करो, और जो दुष्ट हैं उनका निग्रह करने वाले हैं। दुष्ट कौन है? कर्म। तो आप कर्मों का निग्रह करने वाले हैं और भक्तों का अनुग्रह करने वाले हैं। और देवत्ति, आप देव हैं, आराध्य हैं। इति प्रशंसा, इस प्रकार की प्रशंसा करना, स्तुति करना, इसका नाम वंदना है। और वंदना में फिर 4 क्रियाएं बताइए। चिति कर्म, कृति कर्म, पूजा कर्म, विनय कर्म, ये सब वंदना के प्रकरण में सम्मिलित है। चिति कर्म में पुण्य का संचय होता है, कृति कर्म में पाप को काटा जाता है, पूजा कर्म में भगवान की पूजा होती है, और विनय कर्म में प्रदक्षिणा आदि सारी प्रवृत्तियाँ होती। कृति कर्म में तो आती है वो सारी क्रियाएं, तो विनय कर्म में और भी जो विनय की और भी जो विधियां हैं वो सब संपन्न होती हैं। अब नमस्कार की परिभाषा क्या है?
किन किन की परिभाषा हो चुकी है? सबसे पहले किसकी परिभाषा बताई थी? अर्चना, फिर पूजा, फिर वंदना, और फिर अब अपन अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमन सामी बोलते हैं। तो अब नमन सामी का अर्थ सुन लीजिए क्या है। पंच ही मुट्ठी जिणिंद चलने सुन्नी वदनम नमन सनम। 5 अंगों से जिनेंद्र के चरणों में गिर पड़ना नमस्कार है। ऐसे ये नहीं खड़े होकर के नमस्ते नहीं, नमस्कार है ये, नमोस्तु है, नमस्ते नहीं है, नमोस्तु है। तो 5 अंगों से अर्थात 2 पैर, 2 हाथ और सिर, 5 अंगों से उनके चरणों में गिर पड़ना नमस्कार है। धम्मो नाम, अब धर्म क्या है? सम्मत दंसन नाण चरिताणी। क्या सुंदर बात कही। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसका नाम धर्म है। एदे ही संसार सारयम तरंतित्येदाणी तिथम। और इन तीनों के द्वारा यह संसारी प्राणी संसार सागर से तिरता है, इसलिए तिरता है, इसलिए इस धर्म को तीर्थ कहते हैं। तो धर्म और तीर्थ एकार्थक हो गए, अलग अलग अर्थ नहीं हुए। एदस धम्म तीर्थस्य कत्तारा जिणा केवलिनो नेदारा च भवन्ति। इस धर्म तीर्थ के कर्ता जो तीर्थंकर हैं वे जिनेंद्र भगवान, केवली भगवान, मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। जैनम जयतु शासनम। तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन करने वाला ये जो प्रकरण था वो यहाँ पर संपन्न होता है। और इसमें सानिध्य की बात अभी व्याख्या में नहीं आ पाई है, तो उसको अपन देखते हैं। फिर आज 16 कारण भावनाओं का वर्णन पूर्ण हो गया। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं और मुझे वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊंगा मोक्ष महासुखो। सिद्धांत शास्त्र की जय। निवास प्रधान की महाराज की जय। करम से का जय जय। कितना सुंदर वर्णन था 16 कारणों का, एकदम हृदय तृप्त हो गया।